डियर फ्रेंड, कल मैंने पैराग्राफ 1 पढ़ाया था, उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो जहाँ से मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ थॉट्स एंड इमोशन लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द physical surrounding, the very air of that sail must be thick with them, and that must cling to every object in that little space। ये कह रहे हैं कि यदि विचार व भावनाएं भौतिक वातावरण में अपने अंश चिन्ह छोड़ सकते हैं तो कोठरी की वायु उनसे भरपूर होगी। वे उस छोटे से स्थान की प्रत्येक वस्तु से चिपकी रह सकती हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दूसरा पैराग्राफ। I had better sales in other prisons, but in Dehradun I had one privilege which was very precious to me। ये कह रहे हैं कि अन्य जेलों में मुझे बेहतर कोठरियाँ मिली थी, लेकिन देहरादून में मुझे एक विशेष सुविधा थी जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। The gaol proper was a very small one, and we were kept in an old lockup outside the gaol walls. But within the gaol compound, ये कह रहे हैं कि जेल विशेष रूप से छोटी थी और हमें जेल की दीवारों के बाहर, जो बाहरी दीवार होता है, लेकिन जिसे बाउंड्री कर सकते, लेकिन जेल के आंगन में ही एक पुरानी हवालात में रखा गया था। This place was so small that there was no room to walk about in it। ये कह रहे हैं कि यह जगह इतनी छोटी थी कि उसमें घूमने फिरने का कोई स्थान नहीं था। And so we were allowed morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate। तो हम लोगों को सुबह और शाम में बाहर जाने की अनुमति थी। बाहर मतलब गेट के सामने, लेकिन बाउंड्री के अंदर ही। तो वहाँ पे जाना हम लोग को अनुमति मिली हुई थी। हम लोग वहाँ पे जाते थे टहलने। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, यानी कि जो जो हम लोग को अनुमति मिली थी जाने की, जहाँ गेट के पास, वो लगभग 100 आई थिंक उसको क्या कहते हैं, 100 गज का फासला था। गज कहा जाता है। We remained in the gaol compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountain and the fields and a public road at some distance। This was not a special privilege for me, it was common for all the A and B class prisoners kept in Dehradun। ये कह रहे हैं कि हम जेल के आंगन में ही रहते थे, लेकिन दीवारों से बाहर जाने वाले हमें पहाड़ों, खेतों और कुछ दूरी के कुछ एक पब्लिक प्लेस का दृश्य इन्हें प्राप्त हो जाता था। जो इन और ये सुविधा इनके लिए विशेष नहीं थी, बल्कि देहरादून में रखे ए और बी श्रेणी के सभी कैदियों को प्राप्त थी, जो इन्हें प्राप्त थी। विद इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द gaol walls there was another small building called the यूरोपियन लॉकअप। कह रहे हैं कि लेकिन जेल की दीवार के बाहर एक और छोटा सा भवन था जिसे यूरोपियन हवालात कहते थे। दिस और यहाँ बता दूँ कि यूरोपियन लॉकअप जो होता था वो स्पेशली उन लोगों के लिए होता था जो यूरोपियन लॉ को तोड़ते थे, अंग्रेज़ों के रूल्स को तोड़ते थे, और यूरोपियन ही होते थे ये, उन्हीं लोगों के लिए लॉकअप बनवाया गया था। This had no enclosing wall, and a person inside the shell could have a fine view of the mountain and the life outside। ये कह रहे हैं कि कोठरी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पहाड़ों और बाहरी जीवन का अच्छा दृश्य देख सकता था। इसमें रखे गए, ये कह रहे हैं European convicts and others kept here were also allowed to walk in front of the gaol gate every morning and evening। ये कह रहे हैं कि इसमें रखे गए यूरोपियन अपराधियों व अन्य लोगों को जो इसमें रखे जाते थे, उन्हें प्रातः व शाम के समय गेट के सामने घूमने की अनुमति थी। तो डियर फ्रेंड्स,
आज के लिए बस ये दूसरा पैराग्राफ ही पढ़ा पाई। मैं भी हो सकता है कि मैं कल थर्ड पैराग्राफ पढ़ा दूँ, और ऐसे ही आप लोगों की ये स्टडी कंटिन्यू रहेगी। आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।